Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to study a poem, The Dentist and the Crocodile. This is the book of the 7th class, Unit 4, Chapter 4. In Chapter 4, this poem is given. Okay, this is a very humorous poem and very interesting. Definitely you will enjoy it. Okay, let's begin. Okay, before starting this poem, a paragraph is given here. Na? The poem plot centers on a crocodile visit to dentist due to a toothache. कि जो इस पोएम में जो प्लॉट है, प्लॉट क्या होता है, समरी होती है, वो मेन सेंटर किस पे कर रहे हैं, क्रोकोडाइल का जो विजिट होता है डेंटिस्ट के पास ड्यू टू अ टूथेक, उसको टूथेक है, दांत में प्रॉब्लम है, जैसे हम लोग डेंटिस्ट पे जाते हैं तो इस पोएम में जो क्रोकोडाइल है वो विजिट करता है डेंटिस्ट पे, है ना। ह्यूमरस इसलिए तो ह्यूमरस है क्योंकि हम यूजली हमने क्या देखा है कि ह्यूमन बींग ही जाते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम है कि क्रोकोडाइल भी विजिट करे डेंटिस्ट पे। Children usually fear going to the dentist, but here it is the dentist who is afraid of treating his unusual patient. कि यूजली क्या होता है, आमतौर पे क्या होता है कि बच्चे डरते हैं डेंटिस्ट पे जाने से, लेकिन इस पोएम में क्या होता है कि डेंटिस्ट डरता है पेशेंट का इलाज करने में। द क्रोकोडाइल सिट्स इन द डेंटिस्ट चेयर। क्रोकोडाइल क्या करता है, डेंटिस्ट की चेयर पे जाके बैठ जाता है एंड ट्राइज टू ट्रिक द डेंटिस्ट इनटू पुटिंग हिज हैड इनटू हिज माउथ बाय आस्किंग हिम टू चेक हिज बैक टीथ। और क्रोकोडाइल ना मतलब जानबूझ के वो ट्रिक करता है डेंटिस्ट के साथ कि वो उसका जो बैक टीथ है, अब देखो पिक्चर में देखना, उसका मुंह माउथ है जो वो कितना बड़ा है ना, और उसको कह रहे कि बैक टीथ तो वो कैसे देखेगा, तो वो कहता है कि उसको अपने अपने माउथ अंदर डाल के फिर उसको चेक करो। तो लेट्स रीड एंजॉय दिस ह्यूमरस पोएम। चलो हम पढ़ते हैं कि इस पोएम में क्या होता है, ठीक है, एंजॉय करते हैं। ओके, लेट मी होल्ड माई फोन प्रॉपरली। ओके, लेट्स बिगिन। द क्रोकोडाइल विथ कनिंग स्माइल सेट इन द डेंटिस्ट चेयर। तो कैसे पोएम शुरू हो रही है, जो क्रोकोडाइल है हमारा वो एक कनिंग स्माइल के साथ, कनिंग क्या होता है देखो यहाँ पे आपको ये भी दिया हो, मीनिंग भी दिया हो, कनिंग का मतलब क्लैवर इन अ डिसऑनेस्ट वे, ठीक है। कि जब हम ना मतलब कि कनिंग का मतलब जब हम मतलब कि थोड़ा, एक तो नॉर्मल स्माइल होती है, हम इसको कैसे समझाएं आपको, एक जिसमें मतलब कि डिसऑनेस्टी होती है, ठीक है, जानबूझ के हमें पता होती है वो चीज़, हम फिर भी हम करते हैं वो काम, ठीक है, इस तरीके से। तो क्रोकोडाइल एक कनिंग स्माइल के साथ डेंटिस्ट की चेयर पे बैठ जाता है। पता तो क्रोकोडाइल को भी होता है कि भाई वो डेंटिस्ट उसका माउथ कैसे चेक करेगा, उसका टिथ कैसे चेक करेगा, लेकिन फिर भी वो बैठ जाता है। ही सेड राइट हियर एंड एवरीवेयर माई टिथ रिक्वायर्स रिपेयर। ही कौन है यहाँ पे, क्रोकोडाइल है। क्रोकोडाइल क्या बोलता है कि राइट से मतलब कि हर जगह जो मेरे टिथ में ना, हर जगह मेरे टिथ को मतलब कि रिपेयर की जरूरत है। द डेंटिस्ट फेस वॉज टर्निंग वाइट। अब जो डेंटिस्ट का जो फेस होता है वो कैसा हो जाता है, वाइट। वाइट क्यों होता है, डर के मारे। ही कीवर्ड एंड क्वेक एंड शुक। कीवर्ड एंड क्वेक का मीनिंग देखते हैं, चलो। कीवर्ड का मीनिंग क्या होता है, ट्रैम्बल, कांपना, और क्वेक का मतलब क्या होता है, शुक, हिलना, ठीक है। तो जो डर के मारे वो कांपना और मतलब कि हिलना शुरू कर देता है। ही मटर्ड आई सपोज आई एम गोइंग टू हैव टू टेक अ लुक। और जैसे वो डरता है तो वो एकदम से मटर मतलब एकदम बुड़बड़ाता है कि मैं मतलब अभी सपोज करता हूँ कि भाई मैं भी देखता हूँ तुम्हारे उसमें मतलब कि जो प्रॉब्लम है टूथ में। आई वॉन्ट यू, क्रोकोडाइल डिक्लेयर, टू डू द बैक वंस फर्स्ट। और क्रोकोडाइल क्या बोलता है कि मैं आपसे ये चाहता हूँ कि जो मेरा बैक वन है, जैसे मतलब कि स्टार्टिंग से है ना, बैक वन लास्ट वाले टीथ हैं, वो आप पहले चेक करो। The molars at very back are easily the worst. What does it mean? The molars, last teeth at the back of the mouth. जो मतलब कि माउथ के बैक साइड में जो बड़े बड़े टीथ हैं, मोलर्स उनको बोलते हैं, ठीक है। जो बैक साइड में है वो कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में है। ही ओपन वाइड इज मैसिव जो। मैसिव क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। एक बार मीनिंग भी देख लेते हैं, पीछे हमारा क्या है, मैसिव का मतलब बिग होता है, ठीक है। जो बहुत बड़ा जो है वो ओपन करता है, मतलब कि बहुत बड़ा होता है, वाइड होता है, जैसे हम पिक्चर में दिख रहे हैं ना, बहुत बड़ा जो है इसका। इट वॉज अ फियरसम साइट, मतलब कि बहुत ही डराने वाली क्या थी, साइट थी, ठीक है। फियरसम का मीनिंग क्या है हमारा पीछे, स्केरी। स्केरी क्या होता है, मतलब डराने वाला, ठीक है। एट लीस्ट 300 पॉइंटेड टीथ और शॉर्प एंड शाइनिंग वाइट। और जो इसके सभी जो टीथ थे वो टोटल कितने थे, 300 पॉइंटेड थे। पॉइंटेड मीन्स शार्प थे बिल्कुल ही, ठीक है, और बहुत ज़्यादा क्या करते, शाइन करते एज वाइट, ठीक है। The dentist kept himself well clear. He stood 2 yards away.
जो डेंटिस्ट होता है वो अपने आप को मतलब समझ जाता है कि वो उसको जो अगर वो उसको कहते हैं ना कि जब टिप में अंदर अगर वो भी अंदर जाके चेक कर तो उसको पता है कि वो अंदर चल जाएगा तो उसको खा जाएगा क्रोकोडाइल। तो डेंटिस्ट भी अपने आप को मतलब प्रोटेक्ट करके रखता है। तो वो कैसे प्रोटेक्ट करता है, अपने आप को 2 यार्ड पीछे रख लेता है। ही चोज द लॉन्गेस्ट प्रॉप, ही हैड टू सर्च आउट द डिके। प्रॉप का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉप? इंस्ट्रूमेंट यूज टू एग्जामिन अ पार्ट ऑफ द बॉडी। कि जब बॉडी को, जैसे ये देखो इसके हाथ में है ना, यहाँ पे ये चीज़ है जो इंस्ट्रूमेंट है, ये प्रॉप है, ठीक है। तो जो हम किसी भी मतलब बॉडी को इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं एग्जामिन करने के लिए, वो क्या होता है, प्रॉप होता है। ही वो एक सबसे लॉन्गेस्ट प्रॉप यूज़ करता है। ही यूज टू सर्च आउट द डिके, ताकि उसके जो डिके है, डिके मीन्स क्या है, जो डैमेज पार्ट है उसका, वो उसको देखने के लिए वो एक लॉन्गेस्ट इंस्ट्रूमेंट यूज़ करता है। आई सेड टू डू द बैक वंस फर्स्ट, द क्रोकोडाइल कॉल्ड आउट। और क्रोकोडाइल कनिंग वे में क्या कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे बैक वंस वाला देखना है, जो लास्ट वाला वो देखना है टूथ। यू आर मच टू फार अवे डियर सर टू सी व्हाट्स यू आर अबाउट। टू डू द बैक वंस प्रॉपरली यू हैव गोट टू पुट योर हैड। और देखो कितना स्मार्ट है जो हमारा क्रोकोडाइल है, वो क्या कहता है उसको कि आई सेड टू डू बैक वंस फर्स्ट, कि मैंने कहा था ना पहले बैक वाला देखना है। क्रोकोडाइल एकदम से चिढ़ाता है, वो कहता है कि आप तुम मुझसे बहुत ज़्यादा दूर हो डियर सर, आप ये क्या देख रहे हो, ठीक है। पहले वाला प्रॉपरली देखने के लिए आपको अपना हेड अंदर पुट करना पड़ेगा। डीप डाउन इनसाइड माई ग्रेट बिग माउथ द ग्रीमिंग क्रॉकी सेड। अब क्रॉकी कौन है, यहाँ पे क्रोकोडाइल ही है। ग्रीनिंग मतलब स्माइल करते हुए, देख लेते हैं मीनिंग भी एक बार, स्माइलिंग ही है। क्रॉकी एकदम स्माइल करते हुए क्या कहता है, डीप डाउन साइड में, कि अंदर एकदम से डीप जाके मेरे मतलब कि बड़े माउथ में। ग्रीमिंग ग्रीनिंग मतलब कि हंसते हुए क्यों कह रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो माउथ में उसके मुंह में अंदर जाएगा तो वो उसको खा लेगा। तो जानबूझ के वो बोलता है, वो स्मार्ट है, ठीक है। तो वो देखो किस तरीके से, डीप डाउन इन साइड माई ग्रेट बिग माउथ, मेरे बड़े माउथ में डीप अंदर जाके। द पुअर ओल्ड डेंटिस्ट रंग हिज हैंड एंड वीपिंग इन डिस्पेयर। रंग मीन्स क्या है हमारा, स्क्वीज एंड ट्विस्ट, मतलब कि अपने हाथों को घुमाते हुए, ठीक है। और मतलब जो पुअर जो डेंटिस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है अपने हाथों को, जैसे ट्विस्ट करना शुरू कर देते हैं ना, हम हाथों को मोड़ना शुरू करते हैं डर में। और मतलब कि क्राई करता है वो सैडनेस में, डिस्पेयर में। ही क्राइड नो 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 आई सी द मोल एक्सट्रीमली वेल फ्रॉम हेयर। वो क्या कहता है उसको, नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत अच्छे से यहाँ से मुझे दिख रहा है जो तुम्हारा टूथ डिके है। जस्ट देन इन बर्स्ट अ लेडी इन हर हैंड्स अ गोल्डन चेन। और तभी उसी टाइम एक लेडी आती है वहाँ पे, ठीक है। उसके हाथ में क्या होती है, गोल्डन चेन होती है। अब गोल्डन चेन से हमें ये पता तो लग गया कि दैट लेडी इज़ अ वेरी रिच, ओके। एंड वो क्या करती है, शी क्राइड। क्राइड कौन है यहाँ पे, शी कौन, मतलब शी वो लेडी है, लेडी को ना ऑनर ऑफ द क्रोकोडाइल, ठीक है। ओ क्रॉक यू नोटी बॉय यू आर प्लेइंग ट्रिक्स अगेन। अब वो उसको क्या बोलती है लेडी, कि ओ क्रोकोडाइल तुम बहुत ही नोटी हो, तुम एक ट्रिक खेल रहे हो। वॉच आउट द डेंटिस्ट श्रिक्ड स्टार्टेड क्लाइंबिंग अप द वॉल। अब श्रिक्ड क्या होता है बच्चे, श्रिक्ड का मीनिंग हमें यहाँ पे दिया हुआ है, क्राइड एकदम से चिल्लाता है, कि डेंटिस्ट कैसे चिल्ला रहा है, कैसे शाउट कर रहा है, और कैसे अब डर के मारे वो वॉल के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है जो हमारा डेंटिस्ट होता है। ही आफ्टर मी, ही आफ्टर यू, ही इज गोइंग टू ईट एज ऑल। और वो क्या बोलते हैं कि पहले मुझे खाएगा, फिर मेरे खाने के बाद आपको खाएगा, और ये यहाँ से खा मतलब हम सबको यहाँ पे खा जाएगा। डोंट बी आ ट्वीट। ट्वीट का मतलब क्या होता है, फुलिश। की वो लेडी क्या बोलती है उसको, कि तुम मूर्ख मत बनो, ठीक है। डोंट बी सिली। द फ्लैश द गोर्जियस स्माइल, मतलब कि वो एक स्माइल देते हुए उसको बोलती है, ही इज हार्मलेस। ही कौन है यहाँ पे, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल भी हार्मलेस है, हार्म नहीं करेगा। ही इज माई लिटिल पेट, क्योंकि वो मेरा पेट है। माई लवली क्रोकोडाइल, क्योंकि वो उसका पेट होता है। जो पेट होते हैं वो हार्मलेस होते हैं ना, जब हम पेट को रखते हैं। तो वो कहती है कि ये हार्मलेस है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। और उसको क्या बोलते हैं, डोंट बी अ ट्विट, की डोंट बी अ सिली। आई थिंक आपको पोएम समझ में आ गई होगी, ठीक है। मैंने अपना मतलब बेस्ट दिया समझाने में। अच्छा, हु इज़ द पोइट, रोआल्ड देहाल। और रोआल्ड देहाल को ना हमारे ब्रिटिश नॉवलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, पोइट हैं, स्क्रीन राइटर हैं, फाइटर पायलट हैं। His books have sold more than 250 million copies worldwide. I think this is more than enough about the poet. Okay, okay, let's do some bookwork. Which teeth did the crocodile want the dentist to look at first? पहले कौन सा देखना था उसको, बैक टीथ देखना था, ठीक है। द क्रोकोडाइल मैसिव जोस कंटेन्ड एटलीस्ट हाउ मेनी टीथ, कितने टीथ होते हैं उसके, 300। डेंटिस्ट यूज द लॉन्गेस्ट प्रॉब, लॉन्गेस्ट इंस्ट्रूमेंट क्यों यूज करते चेक करने के लिए, क्योंकि ही वॉज अफ्रेड ऑफ द क्रोकोडाइल, क्योंकि वो डर गया था क्रोकोडाइल से।
व्हाट डिड द लेडी हैव इन हर हैंड्स, उसके हैंड में क्या होती है, गोल्डन चेन। इज इट सो इजी। नेक्स्ट क्या बना, ही क्वीवर्ड क्वैक्ड एंड शुक। ये ही यहाँ पे कौन है भाई, हमारा डॉक्टर है। डॉक्टर डर जाता है ना पूरी तरीके से। हु इज अबव इन दिस लाइन, द डॉक्टर इज द अबव लाइन, मतलब कि द अबव लाइन इज डिस्क्राइबिंग द डॉक्टर, आप ऐसे लिख सकते हो इसको। वट इज हिज कंडीशन, वाई, मतलब कि ही वॉज स्केयर्ड, आप क्या लिख सकते हो इसमें, ही फियर्ड व्हेन द क्रोकोडाइल केम बिकॉज ही सॉ क्रोकोडाइल इन द डेंटिस्ट चेयर। ठीक है, और मतलब कि ये उसके कंडीशन में आप ये भी लिख सकते हो कि ही स्टार्टेड शिवरिंग एंड क्वियर्ड एंड टर्न्ड वाइट, ये भी लिख सकते हो बिकॉज जो क्रोकोडाइल, बिकॉज क्रोकोडाइल सेट इन हिज चेयर, आप इसको भी ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि मेन तो कंडीशन ये होगी ना, वो वाइट पड़ गया था और फिर वो डर गया था, कांप गया था। क्यों कांप गया था, कि उसके चेयर में बैठ गया था, बस ये लिखना आपने। आई वॉन्ट यू क्रोकोडाइल डिक्लेयर टू डू द बैक वंस फर्स्ट। ठीक है, अब हु इज द क्रोकोडाइल एड्रेसिंग, क्रोकोडाइल किसको एड्रेस करें यहाँ पे, डॉक्टर को। द क्रोकोडाइल इज एड्रेसिंग टू द डॉक्टर। व्हाट डज द क्रोकोडाइल वांट द पर्सन टू डू, द क्रोकोडाइल वांट द पर्सन टू एग्जामिनेशन ऑफ हिज बैक टीथ। ठीक है, बिकॉज ही हैड अ टूथेक, क्यों चाहता था, क्योंकि उसको टूथेक था। ठीक है, टूथ डीके भी बोल सकते हो। ही इज हार्मलेस, हु सेज दिस वर्ड्स इज मतलब कि इज टोल्ड बाय द लेडी। ठीक है, तो मतलब कि दिस वर्ड इज एक्सप्रेस्ड बाय द लेडी, ये भी लिख सकते हो। हु इज हार्मलेस, हार्मलेस इज द क्रोकोडाइल। ठीक है, क्रोकोडाइल इज हार्मलेस। व्हाई डज द स्पीकर से दीज वर्ड्स, स्पीकर ये वर्ड क्यों बोलता है, बिकॉज शी वॉज हर ऑनर, और ये क्रोकोडाइल वॉज हर पैट। ठीक है, इसलिए तो बोलते हैं ना हार्मलेस, क्योंकि वो पैट होता है उसका, वो ओनर होती है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में आप क्या राइट कर सकते हो, व्हाट डिड द क्रोकोडाइल वांट, द क्रोकोडाइल वांटेड, मतलब कि वांटेड टू डॉक्टर टू एग्जामिनेशन ऑफ हिज टिथ, वो यही चाहता था उसके डॉक्टर उसको एग्जामिन करें, यही बात मेंशन करनी है। व्हाट डिड द डेंटिस्ट यूज टू चेक द क्रोकोडाइल टीथ एंड वाई, कि डेंटिस्ट क्या यूज करता है, डेंटिस्ट यूज अ लॉन्गेस्ट प्रॉब टू चेक द क्रोकोडाइल टीथ बिकॉज he was scared of crocodile. He did not want to go, inside of his teeth. पिक आउट द फ्रेज यूज टू डिस्क्राइब द क्रोकोडाइल, आपको क्रोकोडाइल को फ्रेज कौन सा डिस्क्राइब करता है क्रोकोडाइल को, आपको यहाँ से देखो, यहाँ से कौन सा फ्रेज है क्रोकोडाइल के बारे में बता रहा मैं। क्रोकोडाइल वॉज, यहाँ पे आपका डेंटिस्ट फेज वाच इसमें नहीं है आपका, क्रोकोडाइल डिक्लेयर एटलीस्ट 300 पॉइंट, एक मिनट में सी अगेन। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो सकता है, क्रोकोडाइल को डिस्क्राइब करने के लिए मोलर्स वाला ही राइट कर सकते हैं हम। वैसे तो यहाँ पे द मोलर्स एट वेरी बैक आर वेरी इजी, यहाँ पे सॉरी ये एक मिनट ये था ना, ही ओपन द वाइड मैसिव जॉज, इट वॉज ए फियरसम साइड, एटलीस्ट 300 पॉइंटेड टिथ। ठीक है, यहाँ से ठीक है कि एटलीस्ट 300 पॉइंटेड टिथ, क्योंकि यही फ्रेज आपका डिस्क्राइब कर रहा है क्रोकोडाइल है, क्योंकि चलो मैसिव जॉ तो किसी और एनिमल का भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट 300 पॉइंटेड टिथ तो किसके होंगे, क्रोकोडाइल के होंगे। तो ये फ्रेज हमें क्या बताएगा कि डिस्क्राइब द क्रोकोडाइल। ठीक है, हु वॉज द लेडी एंड वट डिड शी टेल द डेंटिस्ट, द लेडी वॉज द ओनर ऑफ द क्रोकोडाइल एंड वट डिड शी टेल द डेंटिस्ट, शी टोल्ड द डेंटिस्ट की ही इज अ हार्मलेस। नेक्स्ट, वाई डिड शी हैव अ गोल्ड चेन विद हर, वो उसके पास चेन क्यों होती है गोल्ड की, बिकॉज विद द गोल्ड चेन शी टाइड हर पेट। ठीक है, वो उसको टाइट कर सकती है, या फिर एक रीज़न मैंने ये भी देखा था एक जगह कि बिकॉज शी इज़ द रिच लेडी, तो दैट्स वाई शी कीप्स गोल्ड चेन विद हर। ठीक है, बट वन मोर थिंग, ये एक तो रिच लेडी का भी एग्जांपल बता सकते हो, बिकॉज क्योंकि गोल्ड चेन ऐसे तो नहीं है कि कोई भी रख लेगा। ठीक है, अगर रिच पर्सन तभी रख सकता है ना। और वन मोर थिंग क्या है कि उसको टाइट करने के लिए हम कुछ ना कुछ तो कैरी करते हैं, तो वो गोल्ड चेन वॉज कैरिंग करी थी ना, तो बिकॉज शी कैन टाई हर क्रोकोडाइल विद हर। फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट एक्सप्रेस द फियर द डेंटिस्ट फेल्ट फॉर द क्रोकोडाइल, कौन कौन से वर्ड है, क्वियर्ड है, क्वैक्ड है, शुक है, यहाँ पे थे ना आपके वर्ड, ये सारे क्या उसके फियर को शो कर रहे हैं यहाँ पे। क्वियर्ड है, क्वैक्ड है, शुक है, दीज वर्ड्स आर एक्सप्रेसिंग मतलब कि हर सॉरी हर नहीं हिज फियर, डॉक्टर का फियर था ना, तो हीज लगाएंगे हम। ठीक है, आई थिंक वी हैव ऑल डिस्कस ऑल एक्सप्लेनेशन वी हैव डिस्कस इन दिस single video. ठीक है, all book work we have done. If you have any doubt you can write in comment section. If you like my video
then don't forget to share and subscribe. Okay, and also write in a comment section, because it gives me a motivation and I feel very happy when I see any comment. Okay. Okay, and before ending this video, I would like to thank to all who are subscribing my channel and sharing this. A big thank you to all. Okay, bye bye, meet you next video. Till then, keep study, keep smiling. Okay, bye bye.